टूनी चिड़िया इस जंगल में नई नई आई थी। वो एक बड़े से पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगती है। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर कालू नाम का कौवा आ जाता है। छोटी चिड़िया, मेरा नाम कालू है। मैं अपनी पत्नी गोरी के साथ उस सामने वाले पेड़ पर रहता हूँ। लगता है आप जंगल में नई नई आई हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमसे लेने आ जाना। कौवे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर अभी मुझे किसी भी चीज की कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर कभी कोई जरूरत होगी ना तो मैं आपके पास जरूर आऊंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन चिड़िया थोड़े से फल ले ले। मैं अपने घर के लिए लाया था और आज मुझे काफी ज्यादा ही फल मिल गए थे। कालू की टोकरी में फल देखकर टूनी चिड़िया एक फल ले लेती है। कालू भैया, आप तो बहुत अच्छे हो, वरना अनजान पक्षियों से इतना लगाव तो कोई नहीं रखता। अरे चिड़िया बहन, आप कोई अनजान पक्षी थोड़े ही हो। अब तो आप हमारी पड़ोसन हो और अपने पड़ोसी का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज होता है। ऐसे बातें करता कालू कौवा अपने घर चले जाता है। ये क्या है कालू जी, इतने थोड़े से फल लेकर आए हो? नहीं नहीं गोरी, मुझे तो आज बहुत ज्यादा फल मिल गए थे, परंतु मैं थोड़े से फल उस चिड़िया को दे आया हूँ। वाह वाह कालू जी, आपने कब से ये पक्षियों की सेवा करनी शुरू कर दी? चुपचाप अभी के अभी वो सारे फल वापस लेकर आओ उस चिड़िया से। गोरी मेरी प्यारी पत्नी, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर जितना चाहे गुस्सा कर लेना। हाँ कहो कहो, जल्दी कहो, तुम्हारे इस गोबर भरे दिमाग में क्या चल रहा है? गोरी, वो चिड़िया तो बहुत ही गरीब है और अभी नई नई ही इस जंगल में आई है। अगर हम इस चिड़िया से दोस्ती कर लेंगे तो हमें इस चिड़िया के ताजा ताजा अंडे खाने को मिलेंगे और मुझे ये भी पता है कि वो बहुत जल्द ही अंडे देने वाली है। सच कालू जी, वो चिड़िया अंडे देने वाली है? हाय, फिर तो बड़ा ही मजा आएगा। हाँ गोरी, और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि वो चिड़िया घोंसले में रहती है, हमारे जैसा पक्का घर नहीं है उसके पास। अरे वाह कालू जी, फिर तो इस चिड़िया के अंडे खाने में और भी ज्यादा आसानी होगी। ऐसे बातें करते करते वो दोनों पति पत्नी फल खाते हैं और मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अरे वाह, ये फल तो बहुत ही मीठा है। जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं भी उनके लिए ऐसे ही स्वादिष्ट फल लाया करूंगी। टूनी चिड़िया तो अपने बच्चों के आने में बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर कुछ दिन के बाद टूनी चिड़िया पूरे 3 अंडे देती है। कालू कौवा तो हर वक्त आते जाते चिड़िया के घोंसले को देखा करता कि कब उसे घोंसले में अंडे देखने को मिले। अरे वाह, आज तो चिड़िया के घोंसले में अंडे हैं और वो भी 3-3 अंडे। ऐसा करता हूँ, थोड़ा पास जाकर देखता हूँ। कालू कौवा तो अंडे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और घोंसले में चिड़िया के पास चला जाता है। अरे वाह छोटी चिड़िया, आपने तो बड़े ही स्वादिष्ट अंडे दिए हैं। कालू भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे वो मेरा मतलब है कि 3 अंडे हैं तो बच्चे भी 3 ही निकलेंगे और मैं तो इनके साथ खूब मस्ती करूँगा। आपको पता है, मुझे ना बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। कालू के रोज रोज चक्कर लगाने की वजह से चिड़िया को कालू कौवे पर विश्वास सा होने लगता है। फिर वो कालू कौवा से कहती है, कालू भैया, मैं कल से भूखी हूँ, मुझे भोजन खोजने जाना है। क्या आप कुछ देर के लिए मेरे अंडों के पास बैठ जाएंगे? चिड़िया बहन, आपको क्या जरूरत है भोजन खोजने जाने की? आप ऐसा करो, आप मुझसे ही ये फल ले लो। चिड़िया के मना करने के बावजूद भी कालू कौवा अपनी टोकरी से फल निकालकर टूनी चिड़िया को दे देता है। कालू भैया, मुझे ऐसे शर्मिंदा मत करें, मैं अपने लिए खुद ही भोजन खोज लूंगी। आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? चिड़िया, आप सिर्फ अपने अंडों की हिफाजत करें, भोजन की चिंता बिल्कुल छोड़ दें। आज के बाद मैं आपके लिए भी भोजन ले आया करूँगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ये सब दूर बैठा कबूतर एक डाल पर देख रहा था।
ये कालू तो बड़ा ही दुष्ट है, ये तो कभी भी किसी की मदद नहीं करता है। तो फिर ये इस चिड़िया की मदद क्यों कर रहा है और इसको फल क्यों देकर गया है? जरूर दाल में कुछ काला है। चल रे कबूतर, चिड़िया के पास जाकर देखता हूँ। ऐसा कहने के बाद कबूतर टूनी चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। माफ करना चिड़िया, जो मैं आपके घोंसले की तरफ आ गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो कौवा है ना, ये तो बहुत ही जालिम है। ये तो कभी किसी की मदद नहीं करता है। मैं तो इसको बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। कालू और इसकी पत्नी बहुत ही शैतान पक्षी हैं। आप जरा इन दोनों से बचकर ही रहना। चिड़िया कबूतर की ये बात सुनकर चुप रहती है। और हाँ बहन, ऐसा करो, अपने लिए जरूर लकड़ी का एक मजबूत घर बना लो। घर आते ही कालू कौवा गोरी को आवाजें लगाने लगता है। गोरी, गोरी कहाँ हो? जल्दी से आओ इधर मेरे पास। क्या हो गया है कालू जी, जो इस तरह से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? गोरी, चिड़िया ने अंडे दे दिए हैं, वो भी 3-3 अंडे। क्या कालू जी, सच में चिड़िया ने अंडे दे दिए हैं? तो कालू जी अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए वो अंडे? गोरी, अभी अंडों को थोड़ा सा बड़ा तो होने दो, फिर ही हम उन्हें मजे से खाएंगे, ताकि हमारा पेट तो भर जाए। कालू जी, आप कुछ ऐसा करो ना कि वो चिड़िया खुद ही अपने अंडे लेकर हमारे घर आ जाए। क्या गोरी, इतनी सी बात है? तुम देखना, मैं कल ही जाकर चिड़िया का घोंसला तोड़ दूंगा। तो फिर वो बेचारी चिड़िया जब तक अपना घोंसला बनाएगी, तब तक अपने अंडों को हमारे घर में ही रखेगी। फिर रात हो जाती है। कालू और गोरी पूरी प्लानिंग करने के बाद सो जाते हैं। फिर अगली सुबह कालू चिड़िया के घोंसले पर जाता है। चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। कालू इस मौके को अच्छा जानकर चिड़िया के घोंसले को तोड़ देता है और अंडों को उठाकर बड़े ही आराम के साथ जमीन पर रख देता है। अब मैं जाता हूँ यहाँ से। चिड़िया जब ये सब देखेगी तो अपने अंडे लेकर जरूर मेरे घर ही आएगी। जैसे ही कालू कौवा वहाँ से जाता है, तभी चिड़िया भी वापस अपने घोंसले पर आ जाती है और अपने घोंसले को टूटा हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अरे ये क्या हो गया? शायद तेज हवा की वजह से मेरा घोंसला टूट गया है। अब जब तक मैं नया घोंसला नहीं बना लेती, तब तक मैं अपने अंडों को कालू भैया के घर रख कर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर कालू कौवा के घर की तरफ जाती है। कालू जी, क्या आपने चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया है? क्या किसी पक्षी ने आपको देखा तो नहीं? नहीं गोरी, मुझे किसी ने नहीं देखा और चिड़िया तो पहले से ही अपने घोंसले पर नहीं थी। अच्छा मौका जानकर मैंने चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। मुझे पूरा विश्वास है अब किसी भी वक्त चिड़िया अपने अंडों को लेकर हमारे पास ही आती होगी। कालू जी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। जल्दी ही हम चिड़िया के अंडे खाएंगे और उस बुद्धू चिड़िया को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। बेचारी चिड़िया। घर के बाहर बैठी टूनी चिड़िया उनकी सारी बातें सुन लेती है और दरवाजे से ही वापस लौट जाती है। अरे अकल की अंधी टूनी, वो कबूतर तो बिल्कुल सही कह रहा था। ये दोनों तो बहुत ही दुष्ट हैं। दोनों जालिम कौवे मेरे अंडे खाने की साजिश रच रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे अपने अंडों को किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। टूनी चिड़िया इधर उधर अपने अंडों के लिए कोई सुरक्षित जगह तलाश कर रही थी। तो तभी उसे मिट्टी का एक ढेर नजर आता है। फिर वो सोचती है, मुझे तो मिट्टी का घर बहुत ही अच्छे से बनाना आता है। अब इस थोड़े से समय में मैं अपने लिए लकड़ियों का मजबूत घर तो बना नहीं सकती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने लिए मिट्टी का घर ही बना लेती हूँ, जिससे मुझे और मेरे अंडों को एक सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा और कोई भी मेरे अंडों को आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। फिर टूनी चिड़िया अपने लिए मिट्टी का घर बनाना शुरू करती है और थोड़े ही समय में अपने लिए एक खूबसूरत सा मिट्टी का घर बना लेती है। अब उन दुष्ट कौवों को मेरे अंडे खाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। फिर टूनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर उस घर में रहने लगती है। कालू जी, देखो ना, कितना समय गुजर गया है। वो चिड़िया तो अंडे लेकर आई ही नहीं। कहीं वो चिड़िया अंडे लेकर भाग तो नहीं गई? गोरी, चलो हम चिड़िया को जाकर ढूंढते हैं, वो यहीं कहीं होगी। फिर कालू और गोरी चिड़िया को ढूंढने निकल जाते हैं और मिट्टी का घर देखकर वहाँ पर आकर रुक जाते हैं।
ये देखो कालू, मिट्टी का घर। पहले तो यहाँ पर कोई मिट्टी का घर नहीं था। हो ना हो ये घर जरूर चिड़िया ने ही बनाया है, और चिड़िया और उसके अंडे इसी घर में हैं। फिर कालू कौवा दरवाजा खटखटाता है और चिड़िया घर से बाहर आती है। चिड़िया बहन, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपका घोंसला जमीन पर पड़ा देखा। मुझे तो आपकी बड़ी ही चिंता हो रही थी। चिड़िया बहन, क्या आपके अंडे सुरक्षित हैं? हाँ कालू भैया, मेरे अंडे एकदम सुरक्षित हैं और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये कहकर टूनी चिड़िया कालू और गोरी के मुंह पर ही दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। गोरी, लगता है चिड़िया को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, चलो घर चलो। हाय हाय कालू जी, मैं कितने दिनों से अंडे खाने का इंतजार कर रही थी, परंतु ये चिड़िया तो बड़ी ही चालाक निकली। फ्री में हमसे फल भी खाए और अपने अंडे इस मिट्टी के घर में छुपा लिए। चलो कालू जी, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। वो दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी से बिता रहे थे। इन दिनों उनके यहाँ अंडे होने वाले थे। दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश थे। फिर एक दिन जंगल में बरसात शुरू हो जाती है। हमारा घोंसला तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हमारा घोंसला तो टूट जाएगा। हाँ टूनी, मुझे भी इसी बात की चिंता है, लेकिन अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है। जैसे ही बारिश कुछ थम जाएगी तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। इस तेज बारिश में तो मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकता। वो दोनों अभी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि उनका घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। वो दोनों पति पत्नी तो बहुत परेशान हो जाते हैं, ऊपर से बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। अब ऐसी बारिश में वो दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए वो वहीं पर पूरी रात भीगते भीगते गुजार देते हैं। टूनी, तुम यहीं बैठो, मैं घोंसले की मुरम्मत करने के लिए कुछ सूखी लकड़ियाँ और घास लेकर आता हूँ। मगर आप अकेले इतना काम कैसे करेंगे? मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। नहीं टूनी, अब तुम्हारे अंडे होने वाले हैं। ज्यादा काम करना तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगा। फिर मानव चिड़ा वहाँ से चला जाता है। वो कुछ सूखी लकड़ियाँ और सूखा घास लेकर आता है और आकर अपने टूटे हुए घोंसले की मुरम्मत कर लेता है। फिर उसी रात टूनी चिड़िया अंडे भी दे देती है। टूनी चिड़िया और उसका पति मानव दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। अगले दिन टूनी चिड़िया और मानव चिड़ा पूरे जंगल में मिठाई बांटते हैं। अब कुछ ही दिनों में हमारे अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आएंगे और हमारे घोंसले में तो रौनक लग जाएगी। टूनी, खुश तो मैं भी बहुत हूँ, मगर अगर बरसात दोबारा शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? हाँ, अगर बारिश फिर से शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? हम अपने अंडों को कैसे संभालेंगे? हम अपने अंडों को लेकर कहाँ जाएंगे? फिर उसी रात आसमान पर तेज गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखो टूनी, बारिश बहुत तेज हो रही है। हम ज्यादा देर तक इस तेज बारिश में नहीं बैठ सकते हैं। बाकी जंगल के सारे पक्षी दरख्त के तने में छुपकर बैठे हैं। चलो टूनी, हम भी वहीं पर चलते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। आपको जाना है तो जाओ, मैं अपने अंडों को ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टूनी की ये बात सुनने के बाद मानव चिड़ा कुछ देर तो अपनी पत्नी के साथ वहीं पर भीगता रहता है, लेकिन जब बरसात और भी तेज हो जाती है तो वो उसे वहीं पर छोड़कर बड़े दरख्त के बड़े तने में जाकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद मानव चिड़ा अपनी पत्नी को देखने आता है। वो तो घोंसले में बेहोश पड़ी थी। फिर वो अपनी पत्नी को उठाकर पेड़ के तने में ले आता है। फिर ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। फिर सुबह हो जाती है और टूनी चिड़िया को भी होश आ जाता है और बारिश भी थम चुकी थी। फिर वो सब पेड़ के तने से बाहर आते हैं। बरसात के कारण तो सभी पक्षियों के घोंसले टूटकर नीचे गिर चुके थे। टूनी और मानव का घोंसला भी नीचे टूटा पड़ा था और उन दोनों के अंडे भी टूट गए थे। मेरे दोनों अंडे टूट गए। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
आप मुझे मेरे अंडों से उठाकर क्यों ले गए? मैं उनके ऊपर बैठी रहती तो वो नहीं टूटते और वो सुरक्षित रहते। टूनी, बरसात बहुत तेज थी। बरसात के कारण सभी पक्षियों के घोंसले टूटकर नीचे गिर गए थे। फिर मैं तुम्हें वहाँ पर कैसे अकेला छोड़ सकता था? सभी पक्षियों के घर टूट गए, मगर तोते का घर क्यों नहीं टूटा? तोते का घर बांस का बना हुआ है। बांस का घर बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। चाहे जितनी भी तेज बारिश हो वो घर नहीं टूटता। तो क्यों ना हम भी बांस का घर बना ले? नहीं टूनी, बांस का घर बनाना बहुत मुश्किल है। हम तो बहुत कमजोर पक्षी हैं, हम बांस का घर नहीं बना सकते। प्लीज मानव जी, मान जाइए ना। अगर आज हम बांस का घर बना लेंगे तो हमारी आने वाली सभी नस्लें सुरक्षित हो जाएंगी। इस बार तो मैंने अपने अंडे टूटने का दुख बर्दाश्त कर लिया, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरे आने वाले अंडे भी इसी तरह से टूट जाएं। फिर मानव चिड़ा भी मान जाता है और वो घर बनाने का काम शुरू करते हैं। वो दूर दूर से बांस ढूंढ कर लाते थे और अपना घर बनाना शुरू कर दिया। गोरी कौवी जो उनके पास ही रहती थी, उनको बांस का घर बनाते देख उनके पास आती है। तुम दोनों ना ऐसे ही अपना टाइम जाया कर रहे हो। बांस का घर बनाना तुम जैसे कमजोर पक्षियों का काम नहीं है। अगर आप इतने ही शक्तिशाली पक्षी हैं तो आप हमें बनाकर दे देना बांस का घर, और अगर नहीं बनाकर दे सकते तो अपने काम से काम रखिए। फिर गोरी कौवी चिड़िया का मजाक बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। टूनी और मानव चिड़ा बहुत मेहनत करते हैं और कुछ ही दिनों में उनका बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर सभी पक्षी टूनी और मानव के बांस के घर को देखने आते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। गोरी कौवी भी उनका बांस का घर देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी। फिर कुछ दिनों में टूनी चिड़िया भी 2 और अंडे दे देती है। उन 2 अंडों से बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं। फिर वो अपने बांस के मजबूत घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।